हम आ गए अपने ओल्ड कुकिंग तड़का में। सभी का बहुत धन्यवाद कि आप हमारा वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं। अब आते हैं हम आज के सलाद की ओर। हमने इसका नाम रखा हुआ है शाही सलाद। अब शाही क्यों है? सारे ही फ्रूट्स है, आप जो भी फ्रूट्स लेना चाहिए वो सारे फ्रूट्स आप ले सकते हैं। उसको थोड़ा सा ट्विस्ट देंगे हम। हमारे हमेशा ही कुछ न कुछ ट्विस्ट रहता है, इसमें भी ट्विस्ट है। आते हैं हम फलों की जानकारी देते हुए। हमने इनमें 4-5 प्रकार के फलों का उपयोग किया। पहले सामग्री बता दूं और फिर मैं आपको फलों की विशेषता भी बताते जाऊंगी। ये है केले के स्लाइस। केला आयरन से और एनर्जी से भरपूर होता है। ये है ककड़ी। ये हमारी ट्विस्ट है। फ्रूट्स में हम ककड़ी, वैसे फलों में ही आती है ककड़ी। अगर हम विज्ञान पढ़ते हैं तो एक प्रकार का यह पानी से भरपूर फल ही है। ये है अनार। अनार आपको मालूम कौन पसंद करता है? तोता। इसे दे दीजिए तोते को तो तोता बीज अलग निकाल कर खाता है, छिलका फेंक देता है और इसके लाल भाग को अपने शरीर के अंदर पानी के रूप में ले लेता है। अर्थात अपने शरीर में वह हीमोग्लोबिन को बढ़ा लेता है। खून संचार अच्छा होता है। डायबिटिक लोगों के लिए या जिनमें हीमोग्लोबिन की कमी रहती है उन्हें हम यह खाने की सलाह देते हैं। फिर आते हैं हम आम की ओर। आम तो फलों का राजा है। आम से हमें फाइबर्स मिलते हैं, मीठापन मिलता है और जीभ को एक अलग सा खट्टा मीठा स्वाद भी मिलता है। यह भी विटामिन से भरपूर है। अब आते हैं हम सेब की ओर। सेब सभी जानते हैं कि सेब एक फाइबर फ्रूट है और इसमें आयरन पाए जाते हैं। खरबूज हमारे शरीर में ABC जो हमारे तत्व है उनको पूरा करता है। फिर यह पानी में उगता है तो उसमें भरपूर मात्रा में पानी रहता है। इसका ये जो रंग हमें प्राप्त होता है या ये लालपन जो हमें, अगर हम इसका जूस प्रतिदिन गर्मी में पिए तो ठंडक और हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है। अब हमने थोड़ा सा शाही बोला है तो कुछ किशमिश भी इसमें रखे हुए हैं। इस प्रकार से इन फलों से मिलाकर हम आज एक शाही सलाद बनाएंगे। हमारा सादा नमक हमें लगता ही है क्योंकि टेस्ट देना है। हमारा ये चाट मसाला है, काला नमक है, ट्विस्ट है मिर्ची। अच्छा लगता है, आप करके देखिएगा, थोड़ा हल्का अलग सा स्वाद आता है। हमारा जीरा मसाला है, ये जीरा रखा हुआ है और ये है पिठी शक्कर। शक्कर डालने से जो खट्टे फल होते हैं वह हमें और अच्छा स्वाद देते हैं खाने में। अब आएंगे हम इनको सजाने के लिए। सजाया कुछ नहीं किया है मैंने, एक सिंपल सा जो हमने तरबूज लाया था उसका एक हिस्सा काट कर एक कटोरा सा बना दिया है। इस पर हम आपको सजाना बताएंगे। इधर देखिए हमने फल रखे हुए हैं जो इसमें डलने वाले हैं, उन्हीं के द्वारा कुछ बना के रखा हुआ है मैंने। और नींबू रखा है। नींबू डालने का एक मतलब ये है कि ये साइट्रिक तो देता ही है, जूस भी देता है हमको। और इन फलों को अगर पहले बनाते हैं यह सलाद टेबल पर जाने तक काला ना हो जाए, नींबू अगर आप निचोड़ दें तो कम काला होता है। नींबू और शक्कर का मतलब यही है कि यह हमारे सलाद को काला नहीं करता है। सलाद बहुत अच्छा लगता है और फ्रूट सलाद है। आप खाने से पहले भी इसे सर्व कर सकते हैं या खाना खाने के बाद हम आपस में बातचीत करने बैठते हैं, कुछ अलग अलग बातें निकलती है तो हम जैसे ड्राई फ्रूट्स खाते हैं वैसे ही आप इन फलों को सलाद के रूप में या अलग अलग, जैसा मैंने प्लेट में रखा हुआ ऐसा प्लेट में सजाकर भी आप डाइनिंग टेबल पर या आपके बैठक रूम के टेबल के ऊपर पेश कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है। और खाने के बाद कुछ मीठा खाने की इच्छा होती है तो हम लड्डू, पेड़ा, बर्फी ना खाकर अगर इसे खाएं
तो ये हमारे शरीर को पौष्टिकता, आयरन, फाइबर और सभी प्रकार के तत्व देगा। अब देखिए मैंने इसको बना लिया है। मुझसे खूब अच्छा नहीं बनता है क्योंकि उम्र के हिसाब से मेरे हाथ हिलते हैं तो कटिंग में थोड़ी सी मुझे तकलीफ जाती है। अब मैं 74 साल की हूँ तो कितना काट पीट कर सकती हूँ ये आप अंदाज लगा लीजिएगा। अब मैं बनाने जा रही हूँ, बनाना दिखा रही हूँ मैं आपको। तो हम कुछ क्यूब्स जो हैं वह सजाएंगे। क्यूब सजाने के लिए हम कांटे का भी प्रयोग कर सकते हैं, कांटे का भी प्रयोग कर सकते हैं और हम चम्मच से भी रख सकते हैं। कांटे अगर हमारे पास हो तो क्यूब्स को आप इस प्रकार के कांटे से उठा कर आप इस प्रकार से इसमें सजाते जाएं। ये देखिए, आपको सजावट आपको करनी है, कलरफुल करनी है, जैसे भी करनी है आप खुद कर लीजिएगा क्योंकि ये तो आपकी चॉइस है ना। और आप पसंद करते हैं कि हमें किस प्रकार से इसको चलाना है। इस प्रकार से हम इसको कांटे की सहायता से इसके ऊपर इसको जमाते जाएंगे। पहले मैंने सबसे नीचे में आम रखे हुए हैं। ये क्यों रखने के बाद मैं इस पर हल्के हल्के मसाले डाल देती हूँ। थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा चाट मसाला, सब थोड़ा थोड़ा डालना है ताकि स्वाद आए। काला नमक, लाल मिर्ची का जो ट्विस्ट है बड़ा अच्छा लगता है खाने में जब हम खाते हैं मिलाकर। जीरा पाउडर है हमारी और ये है हमारी पिठी शक्कर। इस प्रकार से आप क्यूब्स को सजाइएगा। ये ले रही हूँ मैं तरबूजे के क्यूब्स, इनको भी मैं एक एक करके इसको सजाते जाऊंगी और आप अपने इच्छा अनुसार भी सजा सकते हैं, मेरे कहे अनुसार नहीं, क्योंकि हमारा भी कुछ ओपिनियन होता है, हमारे में भी कुछ ऐसी कलाएं होती हैं कि हम उसको पेश करते समय किस प्रकार से पेश करेंगे यह आपकी एक कला को दर्शाता है। देखिए मैं इस प्रकार से इसको तैयार कर रही हूँ और यह बाउल पूरा ही भर दूंगी। ये बना हुआ है मेरा खरबूजे का एक कटोरा, देखते जाइए आप। इसके बाद फिर मैं आ जाती हूँ उसी प्रक्रिया पे। नमक डाल दिया मैंने, थोड़ा चाट मसाला डाल दिया मैंने, फिर इस पर मैंने काला नमक डाल दिया हल्का सा, फिर मैंने मिर्ची का ट्विस्ट डाल दिया थोड़ा सा। अच्छा लगता है, आप स्किप भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जो चीजें मैंने दिखाई हैं वही आपको डालना है, पर आप कुछ अलग हटके करना चाहते हैं तो फिर इन चीजों को आपको डालना पड़ेगा। अब मैं इसके ऊपर इन हीमोग्लोबिन से भरपूर कुछ अनार के दानों को डाल देती हूँ। अच्छे से भर दीजिएगा इसको। फिर हम कुछ क्यूब्स आम के भी और रख देते हैं ताकि आपको इसको रखते समय बहुत ही अच्छा लगे और देखने में भी सुंदर लगे। इस प्रकार से आप उठा के इनको जमाते जाइएगा अपनी इच्छा अनुसार और आप सीक्वेंस अपने अनुसार बना सकते हैं। देखिए मैंने ऐसा ही सीक्वेंस एक बनाया हुआ है, तो इस प्रकार से मैं इसको बनाती जाऊंगी और इसके ऊपर आखिरी में मैं मसाला वैसे ही स्पर्ट कर दूंगी। अब मैं करती हूँ मसाला इसके ऊपर फिर से स्पर्ट। अब नमक डाला, चाट मसाला डाला, काला नमक डाला, जीरा पाउडर डाला और मैंने थोड़ी सी शक्कर डाली। अब इसको थोड़ा सा हमें कुछ लुक देना पड़ेगा, नहीं तो ये अच्छा नहीं लगेगा। अब मैंने इसको शाही कहा है तो मैंने कुछ किशमिश इसके ऊपर सजा दिए हैं। आप काजू भी लगा सकते हैं, आप जो पसंद करते हैं वो लगा सकते हैं। अब हमारी प्लेट देखिए खाली दिख रही है ना, अच्छी नहीं लग रही। अब जो मैंने स्लाइस बनाए हैं इनको मैं इसमें
सजा देती हूँ। ये हमारे स्लाइस आप इस प्रकार से सजाते जाइएगा, क्योंकि हमें प्लेट जो है पूरी ही सर्व करना है डाइनिंग टेबल के ऊपर। फिर हम आते हैं हमारे बनाना वाले स्लाइस के ऊपर। आप अपने इच्छा अनुसार इसे जरूर करिएगा, कोई आवश्यकता नहीं कि मैं जैसा बता रही वही कार्य करना है, पर सुंदरता आप अगर उसे देंगे तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। पीछे में भी आप स्लाइस रख दीजिए कुछ इन्हीं फलों के, ताकि अगर डाइनिंग टेबल से उठाते हैं तो जो लोग जिस स्लाइस को पसंद करते हैं उसे उठा कर खा सकते हैं। अभी इस पर मैंने कोई भी मसाले नहीं डाले हुए हैं। अब मैं आती हूँ अपनी ककड़ी, जो मेरा एक थोड़ा सा हल्का सा ट्विस्ट है। ये भी फलों में ही गिना जाने वाला एक ट्विस्ट है। आप इसको भी इसके ऊपर इस प्रकार से लगा दीजिए, ताकि हर तत्वों का हमको फायदा मिले, कोई भी चीज हमसे ना छूटे। और फिर इसके ऊपर मैं डालूंगी वही हमारे अनार के दाने। अनार के दाने मैंने पीछे तक इसको सजा दिया है हल्का हल्का डालकर। अब मैं डालती हूँ अनार के दाने। अब देखिए इस प्रकार से इसमें आप ग्लोबिन से भरपूर अनार के दाने डाल सकते हैं। फिर आते हैं हमारे किशमिश, इनको भी आप डाल दीजिए। इन्हीं के बीच बीच में हमने किशमिश भी डाल दिए। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, ये है नींबू कटा हुआ, आप चाहे जितना ले सकते हैं। आप बोलोगे इसमें खटाई करके, हम खटाई नहीं, हम इन फलों को सजा रहे हैं और जब हम टेबल पर ले जाते हैं तो कुछ टाइम लगता है, तो ये फल कांदे पड़ने लगते हैं। हल्का सा इसमें इस प्रकार से सभी के ऊपर नींबू निचोड़ दीजिए और लीजिए आपके मेहमानों के लिए सजाई हुई एक बेहतरीन शाही सलाद की डिश तैयार हो गई। हमारे चैनल पर दिखाए जाने वाले प्रोग्राम अगर आपको पसंद आ रहे हैं, सीरीज पसंद आ रही है, कमियां भी बताइएगा, अच्छाइयां भी बताइएगा, सामानों में कोई चीज की कमी है वो जरूर बताइएगा। मैं कोशिश करूंगी, मैंने आपको मेरी उम्र बता दी है, उस अनुसार मैं जितनी तैयारी कर सकती हूँ उतना करती हूँ। कुछ गलतियां हो तो क्षमा कर दीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट्स दीजिएगा, सुझाव दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, आइकन बटन भी दबाइएगा और घंटी जरूर बजाइएगा। मृणालिनी वैद्य का नमस्कार।